सुनो भाई, मेरे क्लास 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम आए थे 56 मार्क्स आउट ऑफ 80 एंड ये मेरे बिना पढ़े आए थे, क्योंकि भाई मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा वीक थी कि मैंने इस वीडियो को टाइटल हमने दोनों में हिंदी को इंग्लिश में लिखा है। मतलब मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा वीक थी। हम लोग पूरे टाइम व्हाट्सएप लैंग्वेज में बात करते तो हिंदी लिखना ही भूल जाते हैं, और हमें से बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के और इंग्लिश ही हम पूरे टाइम पढ़ते हैं। मतलब हिंदी इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि हमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लिटरली मुझे तो प्रॉब्लम होती थी भाई हिंदी लिखने में। तो गाइस 18 के सब्सक्राइबर का टारगेट तो कंप्लीट कर देना। मैं देखा भाई बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। भाई 7% लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो कर दो भाई, कर दिया ना सब्सक्राइब। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हिंदी में सबसे पहली प्रॉब्लम है कि भैया लिखना ही नहीं आता। ठीक है, लिखने के साथ हमें पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मेरे को तो होता था, मुझे तुम्हारा नहीं पता। इसके लिए मैं एग्जाम टाइम पे सिर्फ एक चीज़ फॉलो करता था। मैं एग्जाम से 2 दिन पहले हिंदी को बहुत रीडिंग करता था। मतलब चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो चैप्टर्स हो, मैं हिंदी की रीडिंग करता था ताकि मेरी हैबिट बन जाए हिंदी पढ़ने की, ताकि मैं एग्जाम में लिख पाऊँ। जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम लिख पाओगे। हिंदी लिखो ज़्यादा और प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए लिखने में। तुम दिन का 2 से 3 घंटा हिंदी रीडिंग करने में दे सकते हो, क्योंकि भाई अगर हिंदी रीडिंग नहीं करोगे तो एग्जाम 3 घंटे का कैसे अटेम्प्ट करोगे। और एक बात समझ लो, हिंदी बहुत ईजी है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तुम इसमें नंबर ला सकते हो, बस तुम्हें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। हिंदी का पेपर ईजी आता है बट बहुत लेंदी आता है। लेंदी पेपर है इसलिए बोलो, हिंदी की बहुत प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा गद्यांश से। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में पैसेज भी बोलते हैं। ये ज्यादा मुश्किल नहीं आता। ठीक है, सिंपल होता है। तुम्हें यहाँ पर एमसीक्यू पूछ लेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम समझ सकते हो। तुम्हें इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आंसर भी अटेम्प्ट करना है और लेखन वाला पार्ट भी करना है और ग्रामर भी कंप्लीट करना है। और गद्यांश की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो सैम्पल पेपर से, तो वहां से तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा और एक आइडिया हो जाएगा कैसे टाइम के क्वेश्चन आते हैं। ये तो तुम्हारा 14 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मेन चीज है 30 नंबर का सबसे ज्यादा पेपर में ये वाला पार्ट आने वाला, लिटरेचर वाला। इसके अंदर तुम्हारी 2 बुक हो जाती है, क्षितिज और कीर्ति का। और कोर्स बी की स्पर्श बुक का नाम था और एक और बुक का नाम है, तुम कमेंट कर देना। बाकी मेरे पास कोर्स ए था। लिटरेचर में मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं करी थी, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ चैप्टर पढ़ने, चैप्टर तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है। तुम 2 चैनल को फॉलो कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफायर बहुत बेस्ट चैनल है, स्टोरी समझा देगा सिंपल तरीके से। और दूसरा चैनल है हिंदी अध्यापक, तुम इनकी वीडियो देखो, इतना सिंपल तरीके से डिटेल में इन्होंने पढ़ाया है ना, तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। और जो तुम्हारी मेन बुक है ना क्षितिज, उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो तुम आराम से कर लोगे। कृतिका में से 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो तुम उसको समझ लेना थोड़ा डिटेल में, और क्वेश्चन तुम बनाकर लिख सकते हो। बट तुम्हारी एक गलती होती है, मेरी भी ये गलती थी कि मैं ज़्यादा बनाता था। मेरे को लगता था ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मेरे को सब कुछ आता तो सब कुछ लिख दूं। सब कुछ नहीं लिखना होता, तुम्हें थोड़ा सा ही लिखना है। ठीक है, टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर को गुस्सा आता है अगर तुमने ज्यादा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है भाई, कितना ही लिखोगे 2 ही नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात करता हूँ व्याकरण, जो कि तुम्हारा ग्रामर वाला पार्ट है। ये 16 मार्क्स का है, बहुत ईजी है। मतलब ग्रामर ना एकदम ईजी है, इसमें एमसीक्यू सिंपल आते हैं। ठीक है, तुम एलिमिनेशन मेथड से पढ़ सकते हो। बाकी तुम हिंदी अध्यापक को फॉलो करोगे, वो तुम्हारी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। हिंदी ग्रामर में तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी ग्रामर में, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब बात करता हूँ राइटिंग सेक्शन की, जो कि लेखन वाला पार्ट हो जाता है। उसमें तुम्हें पत्र लिखना है, ईमेल वगैरह, विज्ञापन। भाई देखो बहुत इजी है। ठीक है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें तुम्हें। तुम्हारा 27 तारीख है, तुम थक गए होगे। ठीक है, तुम थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बाकी तुम आज पढ़ सकते हो ग्रामर वाला पार्ट, बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी तुम 28 तारीख को मेन पढ़ाई करोगे। बाकी तुम्हें मेन ना टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, मेन बुक पढ़नी है, उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन काम होता है तुम्हारे 1 तारीख को, क्योंकि अगले दिन एग्जाम है। 1 तारीख को एकदम ढंग से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पूरे सैम्पल पेपर लगा देना एक बार, ताकि पता चल जाए तुम हिंदी का पेपर टाइम पे कर पा रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है और पेपर छूट जाता है। ठीक है, मेरा तो पेपर छूट ही गया था, तभी मेरे नंबर कम आए हैं। एंड भाई लेखन में बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ ना फ्री के नंबर होते हैं और कुछ लोगों को फ्री के नंबर भी नहीं मिलते, क्योंकि वो प्रैक्टिस कम करते हैं और गलत लिख के आ जाते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। अब बता तो रियलिटी चेक, हिंदी का पेपर बहुत ईजी आएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे मैथ में कम नंबर आया, आईटी को तुम रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, हिंदी में तुम ऐड कर सकते हो। लाइक हिंदी में अगर तुमने ज़्यादा नंबर लिया है ना, तो परसेंटेज ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो मेरे हिंदी में कम नंबर थे, इंग्लिश में तो और कम थे, इसलिए मेरा परसेंटेज ओवरऑल कम हुआ है। मेरे 90% खींच सकते थे अगर मैं हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर लिया था। तुम बस एक बात समझ लो, इंग्लिश का पेपर अच्छा हो गया। अब हिंदी का पेपर बहुत अच्छा करना है, इसके लिए बस प्रैक्टिस करना। ठीक है, पेपर ना छूटे, क्योंकि पेपर बहुत लोगों का छूट जाता है। हिंदी में प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी पेपर प्रेजेंटेशन की मैं हिंदी के ऊपर बना दूंगा इफ तुम कमेंट करोगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।